हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमारा आज का टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली 1 मार्क में आते हैं या एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, और ये एक स्टेप का आंसर है। हमें कुछ लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। Let Px be a polynomial. If P alpha is equals to 0, then we say that alpha is a zero of polynomial. Definition तो हमने स्टडी कर ली। अब इसको समझते हैं कि इसमें बताया क्या हुआ है हमें। आप ध्यान से देखो कि हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि Px कोई पॉलिनोमियल गिवन है। उस Px में हम क्या ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0, यानी कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0। हमें ऐसा x फाइंड आउट करना है, यानी कि इस x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि मेरा पूरा पॉलिनोमियल बन जाए 0 के इक्वल। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्लियर? यहाँ पे मुझे कहा गया है फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x माइनस 3, यानी कि मुझे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू x माइनस 3। इसमें मुझे इस x की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है कि जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा ये x माइनस 3 बन जाए 0 के इक्वल। सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ px इज इक्वल्स टू x माइनस 3, जो मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी px इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं इस px को 0 के इक्वल इक्वेट करूंगी। px था क्या? x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया 0 के इक्वल। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x क्या है? x के साथ माइनस 3 है। जब माइनस 3 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा प्लस 3, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्या आई? 3। तो यानी कि जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगी इस स्टेटमेंट में तो मेरा ये बन जाएगा पूरा px इक्वल टू 0। सो इट मीन्स 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? पॉलिनोमियल px, यानी कि जब मैं इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरा ये पूरा आंसर आएगा 0। करके देख लो आप। यहाँ पे x को 3 पुट किया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट होगी जिसमें मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगी तो मेरा px बन जाएगा 0। इसको मैं एक और एग्जांपल से स्टडी करती हूँ। क्लियर? यहाँ पे मैं एक और आपका एग्जांपल लेती हूँ। qx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये मैंने यहाँ पे qx ले लिया। अब मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। वही सेम स्टेप जो हमारा था, हमने पहले क्या किया? qx को 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी? मैंने यहाँ पे qx की वैल्यू गिवन क्या है? यहाँ पे 3x प्लस 2। मैंने वही सेम qx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसको इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल। अब मुझे सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3x क्या होगा? यहाँ पे प्लस 2 था तो ये हो जाएगा माइनस 2, राइट साइड पे जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 क्या है? मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा क्या? डिवाइड में, यानी कि -2/3। अब मेरे पास आ गई x की वैल्यू -2/3, यानी कि जब मैं इस qx में x की वैल्यू -2/3 पुट करूंगी तो मेरे पास ये पूरी स्टेटमेंट, पूरी इक्वेशन बन जाएगी क्या? 0 के इक्वल, यानी कि -2/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये आ गया मेरे पास आंसर। qx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज माई, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 पुट करूंगी तो आंसर आएगा 0। करके देख लो। यहाँ पे पुट करते हैं। 3 की वैल्यू यहाँ पे x की पुट करी -2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसल, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया 0, यानी कि ऐसी x की वैल्यू जब मैं इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर आए 0, वो होगा मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं डेफिनेशन के पास।
क्या था डेफिनेशन में, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी पी एक्स आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे गिवन था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि वो पूरा पॉलिनोमियल आ जाए 0 के इक्वल। तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी वो होगा मेरा क्या, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब समझ आया, एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जो भी गिवन है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करो, वैल्यू फाइंड आउट करो एक्स की, जो आया आंसर वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। कुछ भी नहीं था, हो गया। अगर आपको ये इसमें आपकी कमांड बन गई तो आप इसको 1 मिनट से भी पहले सॉल्व कर लोगे और फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर। इसके बेस पे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। एक बार देख लेते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मुझे गिवन है इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगर मुझे ये पी एक्स की वैल्यू गिवन है तो मुझे फाइंड आउट करना है P2, यानी कि x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2। तो मैं यहाँ पे करती हूँ P2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 2 पुट करूँगी। 2 x क्या था 2, और x के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब लिखा 5x, तो 5x की जगह पुट करूँगी मैं यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है। नेक्स्ट था हमारा प्लस 4। सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10 प्लस 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे पता है 8 प्लस 4 क्या होता है 12, 12 माइनस 10 इज 2। तो गाइज 2 इज माई आंसर, यानी कि जो मुझे पॉलिनोमियल गिवन था उसमें मुझे x की वैल्यू 2 इक्वेट करनी है। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आता है 2, यानी कि मैंने जब फाइंड करा P2 तो वो मेरा है 2 के इक्वल। क्लियर। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यही पेपर में पूछा जाता है। क्या गिवन है मुझे यहाँ पे, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि मुझे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है। मुझसे पूछा गया है कि क्या -2 और 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं या नहीं। क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जब मैं इस -2 की वैल्यू x की जगह पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं आया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लेट कर लेती हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसको मैंने पी एक्स के इक्वल पुट कर दिया। अब मेरा स्टेप क्या है, मुझे क्या करना है, पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना होता है ना। लेकिन यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि -2 और 2 है या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, p की वैल्यू -2 पुट करूँगी। क्लियर। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो -2 प्लस 2 एज इट इज, -2 प्लस 2 इज 0। 0 आ गया, इट मीन्स इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट करते हैं, उसमें क्या करना था मुझे, p की वैल्यू 2 पुट करनी है ना। अब मैं 2 को चेक करूंगी कि 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैं यहीं पे पहले तो यही स्टेटमेंट एज इट इज लिख लेती हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मैं यहाँ पे x की जगह 2 इक्वेट करूंगी, कर दिया, तो 2 प्लस 2 इज 4। 0 नहीं आया, इट मीन्स -2 तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, बट 2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमने चेक कर दिया कि -2 तो है लेकिन 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं लेकिन 1 मार्क में या MCQ फॉर्म में। क्लियर। अब आपको यहाँ से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।